नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा फॉर ऑल एग्जाम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि संधि क्या है। हमने जाना था दीर्घ संधि के बारे में, गुण संधि के बारे में और वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यण संधि और अयाधि संधि के बारे में। हमने देखा था कि किस तरह से पहले ये लोग आपस में शांति से सारे स्वर रहा करते थे, फिर अचानक से और आके दिमाग में राजनीति करने की बात आई। तो इन्होंने क्या किया, भाई राजनीति होती है तो सबसे पहले समझौता होता है, गठजोड़ होता है, अलायंस होता है। तो इन्होंने क्या किया, अलायंस किया और हमारी संधियां हमें पढ़ने के लिए मिल गई। सबसे पहले इन्होंने आपस में अलायंस किया था, क्योंकि ये सजातीय थे। इन्हें पता था सजातीय में बड़े आराम से काम हो जाएगा। सजातीय ने जब अलायंस किया था तो क्या तय हुआ था, ठीक है जो भी हम में से दीर्घ होगा, ठीक है दीर्घकालीन होगा, दीर्घ होगा, गद्दी उसी को मिल जाएगी, उसी को हम पद दे देंगे। तो इन लोगों को पद प्राप्त हो गया था, आपने देखा था। जब इन लोगों का सजातीय हो गया, उसके बाद भी इनका भाई जब थोड़ा सा मिल जाता है तो इंसान को ज्यादा चाहिए होता है। ये लोग और आगे बढ़ गए। फिर इन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इस वाले परिवार से, इस वाले परिवार से और इस वाले परिवार से संधियां की जाती है। जब इनसे संधि की तो क्योंकि ये इनके सजातीय थे, चुप रह गए थे, ठीक है आप बड़े भाई हैं ले लो, ये लोग सजातीय नहीं थे। तो इन्होंने कहा ठीक है हम संधि तो कर लेंगे, लेकिन आपको अपने गुण में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जो आपका गुण है ना कहीं आपको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इनके गुणों में परिवर्तन हो गया था और हमको मिल गई थी गुण संधि। देखा था हमने। उसके बाद क्या हुआ था, अब इनका इससे भी नहीं मन भरा, तो आपको क्या लगा कि अभी ये लोग रह गए, क्यों ना इनको भी हम अपने कब्जे में कर लें। ठीक है, इनसे भी हम संधि कर लें तो सारी तरफ मेरा ही राज्य हो जाएगा। तो ये लोग इसके पास आए थे और इसके पास आए थे। तो इन लोगों ने क्या कहा था, ठीक है, लेकिन इनके पास आने पे इनका अपना बहुत नुकसान हुआ था, इनका रूप बदल गया था और इनमें जो वृद्धि हो गई थी, जो इनमें हमें क्या प्राप्त हुआ था, अ और अ वृद्धि करके उनको गद्दी दे दी गई थी। ठीक है, तो आ ने अपना पूरी राजनीति कल तक खेल ली थी। 3 ही संधियों में, 3 सर संधियों में आ की पूरी राजनीति देख ली थी हमने। ठीक है, अब क्या बात करेंगे, अभी 2 और संधियां हमारी बाकी हैं। अब देखते हैं कि यहाँ किसका से दिमाग कैसे खराब होता है और कौन किससे संधि करने जा रहा है। यण संधि। यण संधि, यण का ही मतलब ही सीधे हो गया या व र। ठीक है, ठीक। अब हुआ क्या कि जब इतना इनको आगे बढ़ते देख लिया आ को, तो दिमाग किसका खराब हुआ, इन आगे वालों का, ई ओ और री का। इन्होंने कहा हम भी कर लेते, नहीं तो हम हो जाएंगे कमजोर। तो इन्होंने भी संधि करने के लिए सोचा। और संधि किससे करेंगे अब, क्योंकि आपस में तो सजातीय में कर चुके थे, तो अपने से भिन्न स्वरों से किया। अब जब देखा देखी काम होता है तो उतना परफेक्शन से कभी नहीं हो पाता है, ये तय है। देखा देखी काम उतने परफेक्शन से नहीं होता है, मौलिकता नहीं होती उसमें। तो इन्होंने जब संधि की, और इन्होंने संधि अपने भिन्न स्वर से ही करेंगे, ई उ री, जब भिन्न स्वर से संधि करेंगे तो जैसा आ को मिला था, आ को जितना सफलता मिली थी, इन लोगों को उतनी नहीं मिली। पता है क्या हुआ, इनका अपना रूप ही चला गया। इन्होंने जब देखा देखी करेगी तो इनका अपना रूप चला गया। भिन्न स्वरों ने क्या कहा, भिन्न स्वरों ने कहा हम आपसे संधि करेंगे, लेकिन जब हम ई से संधि करेंगे तो गद्दी मिलेगी या को। जब हम उ से संधि करेंगे तो गद्दी मिलेगी व को। और जब हम री से करेंगे तो गद्दी किसको मिलेगी, र। समझ में आया। तो देखा देखी काम करने में नुकसान हुआ, उनका अपना रूप नहीं रह गया उतना। लेकिन जिन्होंने संधि की उन्होंने अपना दिमाग लगाया, कहते हैं मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा। तो जो आगे वाला स्वर था उसमें कोई विकार यण संधि में नहीं आता है। समझौता हो गया। नुकसान तो ई उ और ऋषि बाबा को ही हुआ, क्योंकि उन्होंने भिन्न स्वरों से जब की संधि तो उन्होंने कहा हम अपना रूप नहीं बदलेंगे, लेकिन आप में
जब हम ई से करेंगे तो या को गद्दी मिलेगी, जब हम ऊ से संधि करेंगे तो गद्दी वा को मिलेगी, और जब री से संधि करेंगे तो गद्दी रा को मिलेगी। बात समझ में आई? और इस तरह से यण संधि बन गई। अब ये देखिए, ई जब छोटे आ से संधि करेगी तो या, ई जब आ से संधि करेगी तो या, ई जब ऊ से संधि करी तो यू, और जब ई बड़े ऊ से करी तो या में बड़े ऊ की मात्रा, मतलब उसका रूप वैसा ही आता चला गया। देखिए आ यू ऊ, बड़े ऊ में यू ऊ, सॉरी ऊ, हाँ यू हो जाएगा, और इसमें री का ये वाला रूप, ये तो ऐसे ही आ रहे हैं, इनका रूप बदलता जा रहा है। यही अगर ऊ होते तो क्रमशः वा लग जाता। ठीक है, तो देखा आपने, यानी कि यण संधि में हमने समझा कि जब ई उ या री के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई का क्या हो जाता है या, उ का क्या हो जाता है वा, और री का क्या हो जाता है रा। इस तरह से यण संधि भी हो गई। ठीक है, जैसे उदाहरण की हम बात करें, अति अधिक, इसमें क्या कहा था, इसमें छोटी ई ने किससे संधि की है, आ से संधि की है। ठीक है, ठीक है, इसने, आप ध्यान रखिएगा, इसने कहा था मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, चेंज तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम किस में चेंज हो जाओगे, या में। ये किस में चेंज होगा, या में। अब देखिए जरा, अति अधिक को हम तोड़ के देखते हैं। जब यहाँ पे लिखा है अति, ठीक है, प्लस अधिक, जोड़ के देखते हैं, सॉरी, ठीक। तो हमने क्या किया, इससे ई ले लिया, और जब हमने इससे ई लिया था तो ये बेचारा आधा ही रह गया। आप ये जानते हैं ना, ये बात तो अच्छे से जानते हैं ना, जब स्वर निकल जाता तो व्यंजन को हलंत लगा के लिखते हैं। उसके बाद आ गया अ, और फिर आ गया धिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, अ। अब इस शब्द को आप जोड़ के लिखेंगे, उसके पहले इनकी शर्त याद रखेंगे। इन्होंने तो अपना सब रूप ही चेंज कर दिया था, तो इनको तो या में परिवर्तित होना पड़ेगा, संधि थी इस बात का। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, ये आधे बचे, फिर यहाँ आ गया, और धिक, अत्यधिक। समझ में आया कि ये या कहाँ से आ जाता है अचानक से? लिखा तो ई रहता है, छोटी ई, और आ होता है। इनमें समझौता ही ऐसा हुआ है कि इनको अपना रूप बदलना पड़ेगा। उसके बाद अगर देखते हैं हम, स्वागत को देख लीजिए, चलिए, सु प्लस आगत। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, हमें ऊ मिला, छोटा छोटा लिख रहे हैं, यहाँ बड़ा आ हो गया, तो एक साथ लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या बचा, आधा ही साफ बचा ना। अब क्या होगा, ये तो अपना रूप जैसे ही संधि में बात हुई थी, इनको अपना रूप बदलना पड़ेगा। इनको क्या बनना पड़ेगा, इनको ऊ को वा बनना है ना, देख लीजिए। फिर क्या होगा, ये क्योंकि आधा था तो बेचारा आधा ही रह जाएगा। संधि में इनका बड़ा नुकसान हो गया, कई बार होता है। अब देखिए, ये आ है, ये इनके पास चले जाएंगे, स्वागत। ठीक, ऐसे ही पितृ अनुमति, इसको भी करके दिखा दो, चलिए एक सेकेंड। पितृ, ठीक है, और यहाँ क्या था, अनुमति। इसमें जब री बाबा बाहर निकल के आए तो ये ता तो बेचारे आधे ही रह गए ना, ये आधे रह गए। तभी तो यण संधि की पहचान बताई क्या जाती है, आधा स्वर हो, आधा वर्ण हो, और उसके बाद में या वा या रा है ना, इसीलिए वो इसी संधि का परिणाम है। उसके बाद यहाँ क्या आ जाता है, उसके बाद यहाँ आ जाता है। ठीक, अब ये तो समझौता कर चुके हैं, तो इनको क्या बनना पड़ेगा, रा। और आपने संयुक्त अक्षर में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, त और र जब आधे आधे मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, त्रा बना देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी तो ऐसे ही हो जाएगा। इनको अपना रूप बदलना पड़ेगा,
इसमें आना पड़ेगा, आधे आधे हैं तो इन्होंने कहा चलो साथ में आ जाते हैं। तो क्या हो गया, पित्र, ये इनके साथ जा चुके हैं नुमति, ठीक है, पित्रानुमति हो जाएगा, पित्रानुमति, ठीक है, पितृ, ठीक है, बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं अयादि संधि की। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। चलिए, हो गया इतना। अब इस संधि की बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ये लोग अपनी बातों के बड़े पक्के हैं। अगर इन्होंने संधि की है तो ये निभाएंगे, आप बीच में मत पड़िएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अयादि संधि की। अयादि संधि में क्या हुआ, इन लोगों को जब देखा, इन्होंने ये नहीं देखा कि ई उ और री को इस संधि से कितना नुकसान हुआ है। अपना ही रूप परिवर्तित करके या बारह बन गए, देख लीजिए। लेकिन बाहर से तो सब अच्छा दिख रहा था, तो इन्होंने कहा भाई संधि तो हम भी करेंगे। इन्होंने क्या कहा, संधि तो हम भी करेंगे, मजबूत तो हमको भी बनना है। इन्होंने आ की देखा देखी किया था। अब इन लोगों को देख के ए ऐ ओ औ भी संधि के लिए कूद पड़े, तो हमारी अयादि संधि बनी, ठीक है, अयादि संधि बनी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपने भिन्न से करा, अलायंस किससे किया, अपने भिन्न स्वर से। जब ये भिन्न स्वर से अलायंस करने गए तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है अलायंस हम करे ले रहे, आप आए हैं, हम आपकी बात रखते हैं, लेकिन आपको भी उन लोगों की तरह अपना रूप छोड़ना पड़ेगा, अपना रूप परिवर्तित करना पड़ेगा। बात हो चुकी थी, पीछे हट नहीं सकते थे। देखिए क्या क्या रूप इन लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। ए का क्या हो गया, अय, सॉरी, ए का अय हो गया, अय का क्या रूप बना दिया गया, आय। ओ को क्या कहा गया, अब होंगे। और अ को क्या कहा गया कि अब आप आब बनेंगे, ठीक है। इन चारों ने भी जब ये अपनी संधि की, जब ये आगे बढ़े, जब तक इनके साथ कोई संधि करने आ रहा था तब तक ये फायदे में थे। जब ये पहले आ गए और इन्होंने संधि की तो इनको अपना रूप छोड़ना पड़ा। ए को अय को आय, ओ को अब, औ को आब बनना पड़ा, और अयादि संधि हमारे लिए तैयार हो गई, ठीक है। जैसे हम बात करें ने प्लस अन, ठीक है, इनको जब संधि करनी होगी तो यहाँ पे तो आ गए ए, ठीक, ये ए आ गए, और ये किससे मिले, भिन्न स्वर से। तो क्या हुआ, इन्हें अपनी संधि याद आई, इन दोनों को क्या मिलके बनना है, आए, ठीक है। तो जब ना के साथ ये अ चला गया तो न हो गया, या का या उतर आया और ना का ना उतर आया, नयन, बिल्कुल भिन्न शब्द हुआ। अयादि शब्द संधि से स्वरों ने ये सीख लिया कि बस जितना हो गया उतना हो गया, आगे हम संधि नहीं करेंगे, बड़ा नुकसान हो रहा है। नयन की हालत देख के बिल्कुल ने अन एकदम बदल गए, नयन बन गए, ठीक है। इन्होंने तो अपना बहुत कुछ नुकसान कर दिया। तो आगे स्वर संधियां रुक गई। व्यंजनों में जो खेल होगा वो हम आगे समझेंगे। स्वरों ने यहाँ से बड़ी सीख ले ली थी। चलिए, जैसे पो गया, पौ, सॉरी, पौ किससे मिला, अक से मिला, ठीक है। जब पो अक से मिला तो क्या हुआ, यहाँ पे कौन था, यहाँ था आओ, ठीक है। यहाँ तो प था, यहाँ आ था, यहाँ आ आया और यहाँ का हो गया। अब ये इनके साथ समझौता कर चुके थे, आओ का आब ही बनाना था इन्हें, तो क्या हो गया, आब। तो क्या हो गया, ये आ इसमें चला गया, ये कहाँ जाएगा, ये इसके साथ मिलेगा ना, व्यंजन के साथ में, पहले इसके साथ तो नहीं जा सकता है, और ये स्वर बीच में ऐसे बैठ नहीं पाएगा, समस्या कर देगा। तो पा में आ गया, वाह ऐसे ही आ गया, वाह इसके साथ ये वाला आ गया, और का, पावक, बिल्कुल रूप परिवर्तन करके अपना नाश कर लिया। संधियां बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आप ये वाली कुछ लाइनें लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा कि किसने किसके साथ संधि की थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं।
दीर्घ सजातीय वर्ण हो, ए ओ अर गुण जान। जहां सजातीय वर्ण हो वहां दीर्घ, ए ओ अर गुण जान, यानी जहां आपको बीच में ए ओ अर दिख जाए, ए ओ अर अपने सही रूप में, वहां कौन सी होगी? गुण। वृद्धि करे जो ए की अय में, उसको वृद्धि जान। जो ए को बढ़ा के अय कर दे, यानी कि जिन शब्दों में बीच में अय और औ मिले उसको क्या समझेंगे? क्योंकि उन्होंने वृद्धि कर दी ना, ए की अय में ओ की औ में, तो वृद्धि जान। यण के का मतलब या व र, यण संधि का क्या मतलब है? या व र के पहले आधा वर्ण मिले। ठीक है, कैसे मिले ये हमने आपको समझा दिया। यण का मतलब या व र के पहले आधा वर्ण मिले, आयादि के आय आब को देख देख ये हृदय खिले। आयादि के आय आब को देख देख ये हृदय खिले। स्वर संधियां पूरी हो गई हैं। आप इस लाइन्स को, संधि को अच्छे से समझ लीजिएगा, कभी भी आप असफल नहीं होंगे। दूसरों से शिक्षा ले लीजिएगा, ठीक है? दूसरों से शिक्षा लेके हम काम करेंगे, हम कभी असफल नहीं होंगे। और इसी के साथ हमारी स्वर संधियां पूरी होती हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको स्वर संधियां, उनके गठजोड़, उनके अलायंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। व्यंजन संधियों की बात हम आगे करेंगे। अच्छा लगा होगा तो ईमानदारी से सब चैनल को शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स करिएगा कि आपको वास्तव में अच्छा लगा है कि नहीं, तो हम उसी हिसाब से आगे की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।